अभी खासकर जो सीजनल प्रेसिपिटेशन था टिल एंडिंग में, तो ये ऑलमोस्ट 32% के आसपास डेफिसिट था और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर भी ऑलमोस्ट 37% के आसपास डेफिसिट था। और खासकर जून के महीने में भी 1-2 स्पेल्स हुए और जुलाई के महीने में काफ़ी स्पेल्स हुए खासकर मानसून के, और काफ़ी एक्टिव रहा। और जो पिछला जो स्पेल चला गया इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई। जम्मू डिवीज़न की बात करें, कश्मीर डिवीज़न की बात करें, तो नतीजे में जो प्रेसिपिटेशन सिनेरियो है खासकर जून-जुलाई का, पूरे जून-जुलाई का, तो ये जो है ऑलमोस्ट अभी 23% जो है अबो नॉर्मल चल रहा है। लगभग ये एक्सेस कैटेगरी में आता है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स इसमें खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, और इसी तरह शोपियान या बडगाम के कुछ एक जो इलाके हैं इनमें भी जो है थोड़ा डेफिसिट प्रेसिपिटेशन रहा है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स चाहे जम्मू डिवीजन की बात करें या वैली की बात करें, यहाँ नॉर्मल टू अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो है रहा है। तो कमिंग डेज में भी थोड़ा सा बारिशें हो सकती हैं, तो ये फिगर्स जो हैं फर्दर जो है थोड़ा इम्प्रूव होने के चांसेस। यात्रा क्योंकि जब से ये डिपार्टमेंट ने वेदर का ये संभाला है पूरे यात्रा एक्सिस का लास्ट 3-4 डिकेड्स से, तो ओवर द ईयर्स थोड़ा बेहतरी भी हो रहा है फोरकास्ट में, फोरकास्ट की एक्यूरेसी में। और उसके बगैर अलग अलग वेदर स्टेशंस एन रूट होली के ये जो इंस्टॉल करते हैं एवरी ईयर। तो आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 9 स्टेशन जो है हमारे इंस्टॉल किए हुए हैं जो फुली फंक्शनल हैं, और रियल टाइम डाटा आपका एवरी 10 मिनट इंटरवल्स में वो दे रहा है डाटा। उसके बगैर जो है जो रियल टाइम आपका वेदर मॉनिटर करने के लिए रडार्स हैं जो पूरा कैपेबल हैं, स्पेशली जो पूरा यात्रा एक्सिस का वेदर को मॉनिटर करने के लिए। और उसके बगैर सैटेलाइट्स या जो हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स हैं, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके हम एक बेहतर खासकर नाउ कास्ट या जो रूट फोरकास्ट है लगभग 12 घंटे का या 3 दिन का, इस टाइप का वेदर फोरकास्ट जो है इशू करें अलॉन्ग में। कोई भी ऐसे मॉडल जो आपका 3 दिन का फोरकास्ट देता हो या 1 वीक का देता हो, 10 डेज का देता हो, ये आपका क्लाउड बस्ट करके कोई ऐसे फोरकास्ट इशू नहीं करता है। तो इसमें हैवी रेन या कोई वेरी हैवी रेन का ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो आप लोकल फोरकास्टर्स को उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस स्पॉट पे जो है आपका हैवी रेन हो सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेन हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर भी साइनोप्टिक कंडीशंस या बाकी जो वेदर पैरामीटर्स हैं इनको यूज़ करके तो डिस्ट्रिक्ट्स जो है हम जो है मोटा-मोटा आइडेंटिफाई करते हैं कि किस रीजन के अंदर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी जो वेदर एक्टिविटी हुआ था उसमें हमने साफ कहा था कि जो पीर पंचाल रेंज है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके बारिशों के चांसेस हैं, और ऐसा देखा भी जो ऑन ग्राउंड वेदर एक्टिविटी होने के दौरान कि सबसे ज़्यादा बारिशें और बारिशों की वजह से जो नुकसानात वो पूरे पीर पंचाल में ही सबसे ज़्यादा देखा गया। तो आज की डेट में भी कोई ऐसे आपके पास टूल या कोई मॉडल नहीं है जो क्लाउड बर्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन रडार्स में कैपेबिलिटी है कि कहीं पे भी आपका क्लाउड सेल या कोई थंडरस्टॉर्म सेल जब बनता है तो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिविटी ऑफ डेट सेल उसको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जो सेल है इसका पोटेंशियल है, ये जो है आपको क्लाउड बर्स्ट या कोई हैवी स्पेल दे सकता है जिसके कारण आपके क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका रियल टाइम में देने के बाद जो लीड टाइम है, सपोज आपने फोरकास्ट दे दिया तो इसमें 5-10 मिनट 15-20 मिनट ही आपके पास लीड टाइम रहता है। तो उस बीच जो है आपको अपने आप को वार्निंग भी इशू करना है और उसके बाद जो है बचाव भी करना है। तो काफ़ी कम आपके पास रिएक्शन टाइम मिलता है कहने का मतलब है, और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अदर देन रडार्स जो ऐसे इवेंट्स को कैप्चर करें। देखो ये सारी जो है चैलेंजिंग चीज़ें हैं, और वेदर फोरकास्ट करें इसमें कोई ये नहीं है, रोक नहीं है। लेकिन समटाइम्स लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि किसका फोरकास्ट है, ये कौन इशू कर रहा है, या उसका रिलायबिलिटी और रिसोर्स पर्सन कौन है। तो इस टाइप के डाउट्स लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जब आपके पास कोई हैवी स्पेल होता है, बारिशें 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू होता है, कोई वहाँ से बोलता है फ्लड होगा, दूसरा बोलता है फ्लड नहीं होगा, तीसरा बोलता है पानी चढ़ेगा लेकिन सामान खाली करो। तो इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो इशू होते हैं, स्पेशली जब भी आपका कोई हैवी स्पेल होता है या आपका फ्लड लाइक सिचुएशन होता है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन होता है, तो यूज़ करें। लेकिन ऐसे र्यूमर्स या जो एग्रीगेटेड ऐसे बड़ा चढ़ा के फोकस है ना, ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली लोगों को जो है फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं।